फ्रेंड्स, एयरलाइन से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही है। आप देख रहे हैं इंडियन फ्लाइंग चैनल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी और काम की खबरें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर अपनी उड़ानों को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ और भी दुनिया के दूसरे देशों से भी फ्लाइटों को लेकर जानकारी रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सऊदी अरेबिया को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर आ रही है वो सऊदी के GSA की तरफ से आ रही है। सऊदी के GSA ने यहाँ पर नोटिफिकेशन निकालकर ये जानकारी दे दी है कि सऊदी अरेबिया 17 मई से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। 17 मई से सऊदी अरेबिया में पूरे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। सभी एयरपोर्ट और सभी एयरलाइंस कंपनियों को अनुमति मिल जाएगी कि वह अपनी उड़ानों को सऊदी अरेबिया में ऑपरेट कर सके। आपको बता दें कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया की तरफ से ये डेट पहले भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर इसको लेकर कंफर्म बता दिया गया है कि 17 मई से सऊदी अरेबिया पूरे तरीके से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोल रही है। अगली खबर की जानकारी आ रही है यहाँ पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार दुनिया के कई सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की एक और कोशिश करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब दुनिया के लगभग सभी देशों में वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे हालात में अब भारत सरकार यहाँ पर इस कोशिश में लगी है कि फिर दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की कोशिश की जाए, जिससे कि लोगों का ट्रैवलिंग शुरू हो सके। इसके लिए जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत यहाँ पर मिडल ईस्ट कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन जैसे देशों से भी बातचीत करने वाला है और इन देशों से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करने की बात करने वाला है। आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना के आने के बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भारत के लिए नहीं खोला है और अब भारत यहाँ पर एक बार फिर दोबारा से कोशिश कर रहा है कि इन सभी देशों से उड़ानों को चालू किया जा सके, क्योंकि इस समय भारत में वैक्सीन लग रही है और अगर ये मुमकिन हो पाता है कि अगर दूसरे देश पैसेंजर्स को आने की अनुमति देते हैं तो भारत यहाँ पर इन सभी पैसेंजर्स को वैक्सीन लगाकर उन देशों में भेज सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन से ले लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने यहाँ पर ईरान को भी 5 लाख वैक्सीन देने की बात की है। फ्रेंड्स, दुनिया के कई सारे देश जो है वो ईरान के खिलाफ हैं और ऐसे समय में यदि भारत ईरान के साथ हाथ मिलाता है और इस देश को वैक्सीन दे देता है तो इससे भारत के रिश्ते कैसे होते हैं दूसरे देशों के साथ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत यहाँ पर ईरान की मदद कर रहा है जिससे कि ईरान में लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इसके अलावा वैक्सीन से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार फाइजर वैक्सीन, जो कि दुनिया के लगभग बहुत सारे देश इस वैक्सीन की मांग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैक्सीन है, तो आपको बता दें कि फाइजर वैक्सीन बहुत ही बड़े लेवल पर निर्माण करने के लिए भारत सरकार से परमिशन मांग रहा है कि वैक्सीन का उत्पादन भारत में किया जा सके, जिससे कि दुनिया के दूसरे देशों में भी फाइजर वैक्सीन की मांग को पूरा किया जा सके। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से इसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि क्या भारत फाइजर वैक्सीन का उत्पादन करने देता है या फिर नहीं। लेकिन यदि फाइजर वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है तो इससे दुनिया के बहुत सारे देशों को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भारत ही दुनिया का ऐसा देश है जो कि वैक्सीन का काफ़ी बड़े लेवल पर उत्पादन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली खबर यहाँ पर नेपाल से आ रही है। यदि आप नेपाल में जाना चाहते हैं तो नेपाल में अभी भी वीज़ा ऑन अराइवल शुरू नहीं हुआ है, यानी कि आपको नेपाल में जाने से पहले ही वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेपाल में जा सकते हैं। इसके साथ साथ नेपाल पहुंचने से पहले आपको होटल की बुकिंग, इंश्योरेंस और कोरोना टेस्ट कराना जरूरी रहेगा। यदि आप होटल की बुकिंग या फिर अपना इंश्योरेंस या फिर आप अपना कोरोना वायरस, इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो आप नेपाल में नहीं जा सकते। इसके अलावा नेपाल पहुंचने के बाद भी आपको 7 दिन होटल में स्टे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 7वें दिन कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। इस समय नेपाल सरकार के द्वारा ये सभी नियम लागू किए गए हैं जिससे कि नेपाल में कोरोना वायरस के खतरे को रोका जा सके और इसको आगे फैलने ना दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की तरफ से मांग उठ रही है कि नेपाल में वीज़ा ऑन अराइवल के प्रोसेस को फिर दोबारा से चालू किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दरभंगा एयरपोर्ट से।
फ्रेंड, दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए भी उड़ानें चालू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब दरभंगा एयरपोर्ट से रोजाना बेसिस पर 12 उड़ानें ऑपरेट होने वाली है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और पहले दिन ही 1789 पैसेंजर्स इस एयरपोर्ट से ट्रैवल किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट देते रहते हैं। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि दरभंगा एयरपोर्ट से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दरभंगा एयरपोर्ट कर रहा है। इसके बाद अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने जिन लोगों की बोली मंगा रखी है उन सभी लोगों के द्वारा बोली अब मार्च महीने के लास्ट तक लगने की उम्मीद है। इस समय एयर इंडिया को खरीदने के लिए दो बड़े दावेदार आमने सामने हैं, जिसमें से पहला टाटा ग्रुप है और दूसरा स्पाइस जेट। इसके अलावा एयर इंडिया को खरीदने के लिए और भी कई दावेदार ने अपनी बोली लगा रखी है, लेकिन अभी तक उन बोलियों को पब्लिकली जाहिर नहीं किया गया। अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते समय एक पैसेंजर अचानक से बेहोश हो गया। जैसे ही इसकी सूचना एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा जाहिर की गई, पास ही में खड़े एक सीआईएसएफ जवान ने उस पैसेंजर्स की मदद की और उस पैसेंजर्स को तुरंत सीपीआर दिया गया, जिसकी मदद से उस पैसेंजर्स को दोबारा होश में लाया गया और आगे चलकर फिर उसको डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि उस सीआईएसएफ जवान के द्वारा ही उस पैसेंजर्स की जान बचाई जा सकी। इस तरीके के इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, जहां पर इन सभी सीआईएसएफ जवान को पहले से ही ट्रेनिंग मिली होती है, जिसके आधार पर ये लोग पैसेंजर्स की मदद कर पाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली और आखिरी खबर यहाँ पर विजयवाड़ा एयरपोर्ट से आ रही है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण कार्य चालू हो चुका है और इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के हवाले से आ रही है, जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि इस टर्मिनल का निर्माण और विजयवाड़ा एयरपोर्ट की पूरे तरीके से रीडिजाइनिंग साल 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारत के एविएशन सेक्टर में विकास करने के लिए काफी बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है, जिसमें कि देश के नए एयरपोर्टों के निर्माण कार्य करने के साथ साथ पुराने एयरपोर्ट्स के लिए भी नए रनवे और नए टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि वहां पर ज़्यादा बड़े लेवल पर उड़ानें ऑपरेट हो सके। आपको बताना चाहेंगे कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर गल्फ देशों से भी काफ़ी सारी फ्लाइटें ऑपरेट होती है। तो दोस्तों, ये थी आज के एयरलाइंस के दिन भर से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी एयरलाइंस की सारी जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।